जय माँ लक्ष्मी। दीपावली से 2 दिन पहले ही पड़ने वाले धनतेरस का यह पर्व वैद्यराज धन्वंतरी और देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव जी का दिन माना जाता है। और धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान धन्वंतरी और कुबेर देव जी की भी पूजा करी जाती है। साथ साथ उनसे आरोग्य और सुख समृद्धि का वरदान मांगा जाता है। और इस दिन सोने चांदी की खरीदारी के साथ साथ वाहन बर्तन आदि भी लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीदते हैं। मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष वस्तुएं खरीदारी करने से घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। और किस शुभ मुहूर्त में हमें क्या खरीदारी करनी है, कैसे धनतेरस पर हम पूजा करें, क्या रहने वाला है वो विशेष मुहूर्त, जानते हैं संपूर्ण और सरल विधि इस वीडियो में बिना देर किए हुए। तो इस वर्ष 2025 में ग्रीक पंचांग के अनुसार धनतेरस के लिए आवश्यक कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर शनिवार को दोपहर 12:18 पर हो जाएगी। साथ ही धन त्रयोदशी का समापन 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:51 पर हो जाएगा। प्रदोष मुहूर्त के आधार पर धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को ही मनाई जाएगी। अब जान लेते हैं धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त। तो 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 1 घंटा 4 मिनट तक का रहेगा। धनतेरस की पूजा का शुभ समय शाम को 7:16 से रात 8:20 तक रहने वाला है। और इस समय में आपको माता लक्ष्मी, श्री गणेश, कुबेर जी के साथ धन्वंतरी देवता की भी पूजा करनी चाहिए। वैसे तो धनतेरस 5 दिवसीय दिवाली महोत्सव का पहला दिन है। और इसके पीछे सबसे प्रचलित पौराणिक कथा मैं आपको सुनाती हूँ कि एक बार ज्योतिष भविष्यवाणी के अनुसार राजा हिम के 16 वर्षीय पुत्र की शादी के चौथे दिन सांप के काटने से मृत्यु निश्चित हो जाती है। शादी के उस चौथे दिन उसकी युवा पत्नी ने उसे सोने नहीं दिया और उसने अपने पति के कमरे के द्वार पर सारे आभूषण और ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के एक बड़े ढेर में रख दिए और वहां अनगिनत दीपक भी जला दिए। रात भर वह अपने पति को कहानियां सुनाती और गीत गाती रही, क्योंकि ऐसा सुनिश्चित था कि यदि वो सो गया तो ऐसे में उसे सांप काट लेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब मृत्यु के देवता यमराज सर्प के वेश में वहां पहुंचे तो उन चमकदार रोशनियों की चकाचौंध से उनकी आंखें अंधी हो गई और वे राजा के कक्ष में प्रवेश ही नहीं कर पाए। इसलिए वे आभूषणों और सिक्कों के ढेर के ऊपर चढ़ गए और पूरी रात वहीं बैठकर मधुर गीत सुनते रहे। सुबह होते ही वे चुपचाप चले गए। इस प्रकार उस युवा पत्नी ने अपने पति को मृत्यु के चंगुल से बचा लिया। तब से धनतेरस के अगले दिन अर्थात कार्तिक माह के 14वें दिन यम दीपदान के रूप में जाना जाने लगा। और चतुर्दशी की रात भर एक मिट्टी का दीपक जलाकर मृत्यु के देवता यमराज की स्तुति की जाती है। धनतेरस के दिन यम दीप भी जलाया जाता है और पूजन किया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के बाद धन्वंतरी अमृत कलश धारण किए हुए समुद्र से प्रकट हुए थे। और यही कारण है कि धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान खरीदे गए बर्तन की क्षमता से 13 गुना अधिक धन और स्वास्थ्य का आशीर्वाद भी देते हैं। अब जान लेते हैं धनतेरस की पूजा कैसे करें, क्या है सरल विधान। तो सबसे पहले जानते हैं सामग्री। मित्रों, सामग्री की तो कोई लिमिट ही नहीं होती है। आपका जितना सामर्थ्य है आप वो सब चीजें ले सकते हैं। पर बहुत जरूरी जो है, आपको दिया लेना है मिट्टी का, एक मिठाई कम से कम, फल फूल चावल पान बताशा, धनिया सूखा साबुत, कौड़ी और एक सिक्का। यदि चांदी का संभव है तो आप वो भी ले सकते हैं। साथ ही धनतेरस के दिन आपने अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी खरीदारी की है, चाहे सोने चांदी स्टील का कोई बर्तन, जो भी संभव है आपने उसे भी ले लेना है। और प्रभु की तिलक वंदना करने के लिए कुमकुम रोली आदि तो आप लेंगे ही। एक बार जब आप अच्छे से पूजा स्थल की सफाई आदि कर लें, खुद भी स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, प्रदोष काल में खास तौर पे आपको धनतेरस का पूजन करना है। और माँ लक्ष्मी के स्वागत में आपको इन 5 दिन रंगोली जरूर बनानी चाहिए। ये बहुत पसंद है माँ को। अब आप एक बार जब पूजा स्थल पर आसन ग्रहण कर ले तो सभी देवी देवताओं का आपको आवाहन करना है। और सर्वप्रथम विघ्नहर्ता भगवान गणेश का आवाहन करना है। आपको सबसे पहले जल संचित करना है और उसके बाद सभी को कुमकुम तिलक लगाना है। इसके बाद आपको, यदि आपके पास प्रतिमा नहीं है धन्वंतरी या कुबेर भगवान की, तो आप उन्हें मन ही मन उनका आवाहन करें।
माँ लक्ष्मी और गणपति जी का तो आपको पूजन करना ही है, और जैसा मैं हर बार आपको बताती हूँ, एक प्लेट रख लें और उसमें सभी देवी-देवता जिनका भी आप पूजन कर रहे हैं, उनका ध्यान करते हुए उसी में पुष्प आदि जो भी आपको सामग्री भेंट करनी है, वो आपको उसमें रखनी है। तो अब जब आपने तिलक कर लिया, अब इनको आपको प्रसाद भेंट करना है। उसके बाद आपको हल्दी, सिंदूर, चावल और जल अर्पित करना है। मंत्र अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप साधारण तरीके से हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे गणपति जी, हे माँ लक्ष्मी, हम आपकी कृपा से सामर्थ्य अनुसार जो भी कर पा रहे हैं, उसे कृपया स्वीकार करें और हमसे जो भी भूल-चूक हो रही है, उसे क्षमा करें। इन 5 दिनों में आपको माता लक्ष्मी के श्री सूक्तम का पाठ अवश्य करना चाहिए, कनकधारा स्तोत्र पढ़ें, साथ-साथ यदि संभव हो और समय हो तो आप माता रानी की चालीसा, सहस्त्रनाम आदि भी करें। तो इससे बहुत ही अच्छा फल मिलता है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहेगी। अब बहुत ज़रूरी हिस्सा आ रहा है, वो है धन्वंतरी मंत्र का जाप करना, क्योंकि धन्वंतरी जी इसी दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे और घर में आरोग्यता का वरदान प्राप्त करने के लिए हमें ये ज़रूर करना चाहिए। तो बहुत साधारण सा मंत्र है इनका, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो ये सभी प्रकार के मंत्र और हमारे धर्म से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी, व्रत, पूजन विधियाँ, मंत्र जाप आपको हमारी प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएँगे। आप वहाँ से देख सकते हैं और चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर भी ज़रूर करिए। भारत के कई हिस्सों में इस दिन कलश स्थापना भी की जाती है, ये मानते हुए कि इस दिन लक्ष्मी माँ का आगमन हो रहा है उनके घर। तो ऐसे में कलश को शुद्ध जल से भरकर उसके मुख पर आपको श्रीफल रखना है। चावल, जैसे हम अन्न पूजन में जब कलश स्थापना करते हैं वैसे ही करना है, और कलश को पूजा स्थल पर आपको स्थापित करना है। आपको जहाँ आप कलश रख रहे हैं वहाँ पे आपको रंगोली बना देनी है, या फिर अगर आप नहीं कर सकते तो आप अक्षत छिड़कते हुए वहाँ पर आप कलश स्थापित कर दें। उसके चारों ओर कुमकुम और चावल का तिलक आदि करके धूप दीप प्रज्वलित करें और उनका पूजन भी करें। और यदि आपके घर में कलश स्थापना नहीं होती, आपके बड़े नहीं करते, तो आप इस वाले पार्ट को स्किप कर दीजिए। अब इन सब के पश्चात आपको दीप पूजन करना है, आपको यम का दीपक प्रज्वलित करना है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर चौमुखी यानी कि 4 मुखों वाला चौकोर दिया आपको जलाना है। यदि मिट्टी का दीपक संभव नहीं है तो आप आटे का भी बना सकते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इस दिया यानी कि यम का दीपक जलाने से आकस्मिक मृत्यु से भी आपको बचाया जा सकता है, आपके परिवार के सदस्यों को। और इस दिन आपने जो भी खरीदारी की है वो माँ लक्ष्मी को समर्पित करते हुए उनके चरणों में रख दें। अच्छा, इस दिन जो हमारे खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ किसान भाई अपने जो पशु हैं उनको सजाते हैं, अपने आय के स्रोत हैं वो, इसलिए उनका पूजन भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि हम सभी को यदि संभव है तो हमें अपने दुकान है या हमारा जो घर है, हमें उन सभी का पूजन करना चाहिए। हर जगह जाना संभव नहीं है, तो आप मन में धारणा करते हुए भी उनका पूजन कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मैं कुछ खास उपाय भी आपको बताने वाली हूँ। तो अब आपको पूजा में क्या करना है, आपको गीत गान करना है, आरती करनी है और माँ लक्ष्मी से किसी भी प्रकार हुई भूल-चूक की क्षमा माँगते हुए दीप जो है उसको शांत करते हुए आपको आसन से उठना है जल छिड़क कर। अब खास पार्ट आता है हमारी वीडियो का, जब मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही खास उपाय। तो सबसे पहला उपाय है कि यदि आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा आती रहती हैं, घर के बच्चे अक्सर बीमार पड़े रहते हैं, तो ऐसे में खास तौर पे आपको भगवान धन्वंतरी की तस्वीर या मूर्ति या कुछ नहीं मिलता तो एक प्रिंट आउट निकाल ले, और अब आपको उनके लिए एक छोटा सा आसन देना है उनको। माँ लक्ष्मी की दाहिनी ओर आपको अक्षत पुष्प छिड़कते हुए उनकी तस्वीर को स्थापित कर दें। इसके बाद जल, तुलसी, सिक्के और जड़ी बूटियों से भरा कलश जो है वो आप स्थापित कर दें। अब जड़ी बूटियां नहीं संभव है, कोई बात नहीं, ऐसे में आपको नीम, तुलसी यानी कि जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो बहुत ईज़िली हमें मिल जाते हैं, तुलसी, शहद, आप उसमें घी डाल दें, गाय का घी हो तो और अच्छी बात है, और प्राकृतिक औषधियाँ उनको अर्पित करें और वो कलश उनके आगे आप ज़रूर रखें। इन 5 दिनों तक उसे रखे रहने दें और उसके बाद आपको उनका विधि-विधान से पूजन करना है, तत्पश्चात आपको विसर्जित कर देना है। कलश स्थापना जो आपने धन्वंतरी देव के लिए की हुई है, उनके आगे आपको एक मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए, जो है ओम धन्वंतराय अमृत कलशस्थाय नमः। ये पूजा जो है वो विशेष रूप से स्वास्थ्य से परेशान जो भी आपके घर में बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सभी की बीमारियों पे बहुत जल्दी निजात मिलना शुरू हो जाता है। इसके पश्चात दूसरा उपाय है माँ लक्ष्मी की पूजन का, कि आपको माँ लक्ष्मी के लिए पूरे घर में 13 या 26 दिए आपको प्रज्वलित करने हैं और अपने घर के प्रवेश द्वार से लेकर घर के हर कोने में लगाना है। इसकी मान्यता ये है कि माँ लक्ष्मी जहाँ भी होती हैं वहाँ अंधकार नहीं होना चाहिए। ऐसे ही घर में माँ आती हैं, प्रवेश करती हैं और स्थायी लक्ष्मी के रूप में सदा निवास करती हैं। तो हमें अपने घर के हर कोने में दीप प्रज्वलित करना है, श्री सूक्तम का पाठ करना है, लक्ष्मी स्तोत्र सत नामावली का पाठ करना है, जितना आपके पास समय है, जितना सामर्थ्य है, और सबसे बड़ी बात है जितना भाव है, उस भाव से आप माँ को बुलाएं, उनको पुकारें, माँ ज़रूर आएँगी।
तुलसी माँ का पूजन अवश्य करना चाहिए। घी का दीपक आप तुलसी माँ के पौधे के पास आप अवश्य लगाएँ। श्री विष्णु प्रिया लक्ष्मी ही है माँ तुलसी, तो आप उनका पूजन इस दिन अवश्य करें। अगला उपाय है कि इस दिन हम अपने लिए तो बहुत खरीदारी करते हैं, वाहन या घर में किसी भी बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या सोने-चांदी की चीज़ें। लेकिन इस दिन यदि हम दान करते हैं और ऐसे लोगों को जिनको जीवन में बहुत सारे अभाव हैं, ख़ास तौर पर आपको इस दिन दवाइयों से रिलेटेड दान, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाकर जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, किसी अनाथालय में जाकर जिन भी बच्चों को कोई परेशानी है, उनका इलाज आपको उसमें मदद जितना आपका सामर्थ्य है वो कर सकें, ये भी संभव नहीं है, तो किसी ब्लाइंड व्यक्ति की मदद करें, बहुत अच्छा उपाय है। और आप चाहें तो किसी पशु चिकित्सालय में भी जाकर आप किसी जानवर, कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो ये चीज़ें आसानी से अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जो चीज़ें हमें लगता है कि ये चीज़ें हमारे पास होनी ही चाहिए, वो उनके लिए सपना होता है, तो आप ऐसे लोगों की यदि मदद कर देते हैं इस दिन, तो आप यकीन मानिए ये सबसे बड़े उपाय होते हैं। तो आप इनमें से जो आपका सामर्थ्य है वो ज़रूर एक काम करिएगा। अगला उपाय है बहुत ख़ास, जो है पूजा के बाद आपको 5 या फिर 7 गोमती चक्र, उन पर आपको चंदन और केसर से माँ लक्ष्मी का महामंत्र लिखना है श्रीम, और ये लिखने के बाद आप इन्हें लाल कपड़े में बाँधकर घर की तिजोरी में रख दें और हर वर्ष आप ये प्रक्रिया दोहराते रहें, तो आपके घर में धन-धान्य की वृद्धि होती जाएगी। इसके साथ ही आपको इस दिन धनिया, जो खड़ा धनिया मसालों में इस्तेमाल करते हैं, वो खरीदना और फिर उसको भगवान धन्वंतरि के आगे समर्पित करना और दान कर देना, यानी आप मंदिर आदि में उसे दान कर सकते हैं। तो उससे ऐसा माना जाता है कि आप अपने व्यवसाय या करियर में ग्रोथ चाहते हैं, तो बहुत जल्दी इससे लाभ मिलता है। साथ ही इस दिन झाड़ू खरीदना माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि इस दिन झाड़ू अवश्य खरीदते हैं अपने घर में, तो दरिद्रता दूर होती है। पीली कौड़ियाँ जो हैं वो धन समृद्धि बढ़ाने के लिए बहुत ही शुभ होती हैं। माँ लक्ष्मी के आगे उनकी पूजा करने के बाद उन्हें अपनी तिजोरियों में रख लेना चाहिए। साथ ही कई विद्वान लोग ऐसा भी बताते हैं कि जो 13 दीपक हम माँ लक्ष्मी के लिए प्रत्येक घर के कोने में लगाते हैं, तो उनके साथ हमें एक-एक पीली कौड़ी रख देनी चाहिए और बाद में इन कौड़ियों को ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। यदि ये संभव नहीं है, तो आप घर के जो आपने पेड़ लगाए हुए हैं, उनमें भी आप इन्हें गाड़ सकते हैं, तो आपके घर में अचानक ही धन वृद्धि होने लगेगी। ऐसा एक ये प्रचलित टोटका है। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए श्री हरि का प्रतीक केले का वृक्ष इस दिन लगाना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन याद रहे ये आपको घर में नहीं लगाना है। यदि आप कुछ दिन सेवा करना चाहते हैं तो इस भाव से तो रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लंबे समय के लिए रखना है तो इन्हें आप किसी मंदिर या किसी उचित स्थान में आपको दान दे देना है। यदि आपको लगता है आपके घर में वास्तु दोष है, तो ऐसे में आप नमक खरीद के लाएं, और यदि आपको डली वाला नमक मिलता है तो वो भी ठीक है। आप कटोरी में रख लें उसे और उसके बाद आप उत्तर पूर्व दिशा में घर में रख दें। धनतेरस के दिन आपको शंख पूजन अवश्य करना चाहिए, जो दक्षिणावर्ती शंख है, और पूजन के बाद उसमें जो जल है पूजा का, वो पूरे घर में आपको छिड़कना है उसी शंख से। मित्रों, दीपावली के ये 5 खास दिन सिद्धि प्राप्ति के लिए बेहद ही खास होते हैं, तो यदि आपके मन में कोई विशेष मंशा है, तो ऐसे में आप अपने मंत्र जाप सिद्ध कर सकते हैं। शिवरात्रि की रात्रि या फिर गुप्त नवरात्र की रात्रि या फिर जो ये दीपावली के खास दिन होते हैं, तो ऐसे में ये सिद्धि प्राप्ति के लिए बेहद ही खास होते हैं। मित्रों, वैसे तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सैकड़ों ही उपाय हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि जो सबसे ज़्यादा सटीक है और बहुत ज़्यादा प्रचलित उपाय है, वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप चाहें तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव।